गणेश भगवान की जय। ओम श्री परमात्मा नमः। गीता का 14वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धियों को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुण्य उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि मुझ में वासुदेव में ही भिन्न कोई वस्तु है या नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप प्राकृति अर्थात त्रिगुणीमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतना रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ के चेतना के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनि में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और वह बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतगुण, रोजगुण और तव गुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। निष्पाप उन गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकारी सत्य गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रोज गुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को कर्म की और उनकी फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेही अभिमानी के मोहन वाले तव गुण को ज्ञान से उत्पन्न हुआ जाने वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा द्वारा बांधता है, क्योंकि अर्जुन सतगुण सुख में लगाता है और रोज गुण कर्म में लगाता है तथा तव गुण तो ज्ञान की इच्छा धन करके अर्थात धक के प्रसाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रोज गुण और तव गुण को दबाकर सतगुण होता है अर्थात बढ़ता है तथा रोज गुण और सतगुण को दबाकर तव गुण बढ़ता है। वैसे ही तव गुण और सतगुण को दबाकर रोज गुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में उस देह में तथा अंत कारण और इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सतगुण बड़ा है। और हे अर्जुन, रोज गुण बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति है अर्थात संसार चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों को स्वस्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विशेष भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तव गुण के बढ़ने पर अंत कारण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अवति और पर प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्र आदि अंत कारण की मोहनी वृत्तियाँ यह सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वाले मन रहित अर्थात देव स्वादि लोगों को प्राप्त होता है। रोज गुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रोज गुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तव गुण के बढ़ने पर मरा हुआ उस कीट पशु आदि बूंद योनि में उत्पन्न होता है, क्योंकि सात्विक कर्मों को तो सात्विक अर्थात सुख और ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्मों का फल दुख एवं तामसिक कर्म का फल अज्ञान कहा है। सतगुण ज्ञान उत्पन्न होता है और रोज गुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तव गुण से प्रमाद और मोह से उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। इसलिए सतगुण में स्थित हुआ पुरुष स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों को जाता है और रोज गुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहता है। एवं तव गुण के कार्य रूप निंद्रा कीट
पशु आदि नीच योनि को प्राप्त होता है। ये अर्जुन, जिस काल में दुष्ट अर्थात सम्राट चेतना में एक ही भाव सिद्ध हुआ, साक्षी पुरुष तीनों गुणों में सिवाय अन्य किसी की साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में वर्तता है ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद सब रूप मुझे परमात्मा को तत्व से जानता है। उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, तथा वह पुरुष इन सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों में मुक्त हुआ। परमानंद जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों में मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि ये पुरुष तुम इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त हुआ है, और किस प्रकार आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सत्गुण के कार्य रूप प्रकाश की और रोज गुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तव गुण के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पर भी बुरा समझता है और न नित होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदस्य शिक्षित हुआ गुणों के द्वारा विचलता नहीं किया जा सकता और गुणों ही गुणों में वर्तित है ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से शिक्षित रहता है, वह उसे शिक्षित में चल्यामान नहीं होता, और जो निरंतर आत्म भाव से शिक्षित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला तथा मिट्टी पत्थर और असत्य श्रम में समान भाव वाला और धन्यमान तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाले हैं, तथा जो मान और अपमान में सम एवं मित्र और वैरी के पक्ष भी सम है, वह संपूर्ण आर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहता हुआ पुरुष गुणतती कहा जाता है। और जो पुरुष अभिचारी भक्ति रूप योगों के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह उन तीन गुणों का है। गुणों को अच्छी प्रकार के उल्लंघन करके भी सच्चिदानंद ब्रह्मा एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ही अर्जुन, उस अविनाशी पार ब्रह्मा का और अमृत का तथा अनित्य धर्म का और खंड आकार से आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात अपयुक्त ब्रह्मा अमृत अव्यय और श्रेष्ठ धर्म तथा एकांतिक सुख एवं सब मेरे ही नाम है, इसलिए उनके मैं परम एकांतिक सुख एवं सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका भी परम आश्रय है। श्री भागवत गीता रूपी उपासि एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र वैश्विक यक श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में त्रिगुण भई भाग योग्य नामक 14वां अध्याय समाप्त। बोल कृष्ण भगवान की जय।